क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 65 और 117 के HCF को 65 m 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से के प्रयोग से 65 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 65 और 117 के का HCF ज्ञात करते हैं। इसमें से देखिए सबसे पहले कि छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या 65 है। हमने आपको बताया था पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से 65 का भाग हम 117 में देंगे, जो कि एक बार जाएगा। 117 में से 65 को घटाएंगे, जो कि हमें बाउंड प्राप्त होगा। अब हम बाउंड का भाग जो पहले जिस संख्या में पहले दिया था उसमें देंगे, यानी कि 65 में देंगे। बाउंड का भाग जब हम 65 में देंगे तो एक बार जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बाउंड रख दिए हमने। 65 में से जब बाउंड को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 13। इसी प्रकार अब 13 का भाग बाउंड में देंगे। 13 का भाग जब हम बाउंड में देंगे तो 4 बार जाएगा। 13 चौको बाउंड। बाउंड लिख दिए। अब हमारा भाग पूरा चला गया, इसलिए HCF इक्वल टू 13। हमारा HCF यानी कि 13 आया है। हमें केवल HCF ज्ञात करना था। HCF हमारा 13 आया है। यहाँ पर लिख लेते हैं। सिर्फ हमको HCF ज्ञात करना था, तो हमको पता चल गया कि HCF हमारा 13 आया है, तो हमने लिख लिया 13। HCF इक्वल टू 13। HCF जो हमने निकाला था वो 13 इक्वल टू, अब वो HCF इक्वल टू में 65 m - 117 के रूप में रखना है हमको। 65 m - 117 13। ये देखिए जो माइनस के 117 हैं, जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे प्लस के हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 117 हो गए प्लस के, बराबर 65 m। अब देखिए 117 और 13 हमारे हो गए 140, 130। यहाँ पर 130 लिख दिए। एक 130 इक्वल टू 65 m, यानी कि m बराबर 130 बटे 65। अब हम जब 65 का भाग 130 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि हमारा आएगा 2। m का मान आएगा हमारा 2। m का मान तो हमारा आ गया 2। अब हमको अब कहा गया है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। अभी हमने HCF ज्ञात किया था, अब LCM ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों करते हैं गुणनखंड विधि से। 65 और 117, 65 117 65 और 117 का कहा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं।
5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 15 हो गए। 5 तिया 15, 13 एकम 13 और 117 के गुणनखंड होंगे। 3 से कटेगा पहले। 3 त्रिका 9, 3 निम 27, फिर से 3 से कटेगा। 13 आएगा। अब 13 से कटेगा। अब हमारे 65 और 117 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 5 × 13, 117 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 3 की घात 2, यानी कि 3 2 बार है ना, इसलिए 3 की घात 2 × 13, 13 हो गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम इक्वल टू सबसे पहले सबसे छोटा गुणनखंड लिखते हैं जो कि 3 है हमारा। 3 की अधिकतम घात 2 है तो 3 लिख लिए। 3 की घात 2 लिख लिए। 2 × 5 × 13 लिख लिए। ये देखिए इसमें जो 13 2 बार दिए हैं, केवल हमको एक बार लिखना है। पहले वीडियो में हमने आपको बताई थी एलसीएम की परिभाषा, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एलसीएम इक्वल टू 13 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 65 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 65 × 9। एलसीएम इक्वल टू 9 का भाग जब हम 65 में करें, 9 का गुणा जब हम 65 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। 9 × 45 की 5, हासिल लगी 4, 9 × 6 = 54, 54 × 4 = 58। ये हमारा HCF आ गया 585 और M का मान हमारा आया था कितना, 2। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 लगाते हैं। उदाहरण नंबर 6 में कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों करते हैं। 3 × 12 × 101 + 4। सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों कि इसमें 2 पद हैं। एक तो पद ये है, ये, और एक पद ये है। इसमें 2 पद हैं और दोनों पदों के गुणनखंड कीजिए, क्योंकि गुणनखंड हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों पदों में हमको कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, 4, जो कि ये लिखे हुए हैं, और इसमें से कहाँ से हैं कॉमन 4, क्योंकि 12 के जब गुणनखंड करते हैं तो 3 × 4 करते हैं। 3 × 3 12 के गुणनखंड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए हमारे 2 पद हो गए। एक तो पद हमारा ये है, ये, और एक पद हमारा ये है। इसमें दोनों पदों में से देखिए दोस्तों, ये हमने कैसे जाना कि इसमें 4 को कॉमन ले लिया तो हमारे 3 × 3 × 101 + 1। अब हम गुणा कर लेते हैं। 3 × 3 = 9 × 101 + 1। अब 101 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 909 + 1। 909 और +1 करेंगे तो 910 हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि जो प्राप्त हुई संख्या 4 × 910 ये हमारी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या वो होती है जिसमें
जिस संख्या में भाग चला जाए। 910 में लेकिन भाग चला जाएगा, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसको पहले हम बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसमें संख्या भर लेते हैं। पहले में है x, फिर है इसमें 2, जो कि 2 हो गया। फिर है y, x 2 और y। फिर है 3, जो कि हमने 3 लिख दिया। फिर है 1855, अठारह सौ पचपन हो गए हमारे। फिर है 5 को लिख लिया। फिर है 371, फिर है 7 को लिख दिया मैंने। फिर है जेड हो गया हमारा। पूरा सवाल है ये हमारा। अब इसमें देखिए x को देखिए दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, यानी कि x = 2y, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों के बराबर x है, यानी कि x = 2y। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब हम देखेंगे दोस्तों, y को, जो ये y है, y को 2 भागों में बांट दिया गया है, 3 और 1855, यानी कि 3 गुणे 1855। अब हम y को निकालते हैं। 3 का गुणा हम 1855 में करेंगे। 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 8 24 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 2 5। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 8 24 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 2 5। हम यानी कि हमारा आया 5565। जब y बराबर हमारा 5565 आया है, तो हम अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x बराबर 2y, यानी कि x = 2 × 5565। अब हम x का गुणा 5565 में कर लेते हैं, यानी कि 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 6 12 113 की 3 हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 111 की 1 हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 1 11। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 6 12 13 की 3 हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 11 की हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 11, यानी कि हमारा y बराबर आया 5565, x बराबर आया 11130। अब इसी प्रकार हम z का मान निकालते हैं। z = देखिए दोस्तों, z
जेड का मान निकालते हैं दोस्तों, यानी कि जेड को 371 को 7 और जेड, यानी कि 7 और जेड दो भागों में बांटा गया, एक 7 और दूसरा जेड। तो 371 इजकल टू 7 जेड। ये 7 और जेड इनटू में होते हैं, यानी कि जेड बराबर 371/7। जेड बराबर 371/7। अब हम 7 का भाग 371 में देंगे। जेड बराबर 7 एकम 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, यानी कि 5 बार गया 35। अब कितना बचा हमारा 2, यानी कि 21 हो गए। 7 का भाग जब हम 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 7 तिया 21, यानी कि हमारा जेड बराबर 53 आया, वाई बराबर 11,130 आया, और एक्स बराबर हमारा कितना आया दोस्तों 5565, यानी कि 5565। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी 2520 और 10,530 का। लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 2520 कॉमा 10,530 हम इधर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 2520, सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 हो गया यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12 0, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 ती 6 0, फिर 2 से कटेगा, 2 ती 6, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा दोस्तों, 3 एकम 3 0, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15 हो गए हमारे, 3 5 15, 35 हो गए दोस्तों। अब 3 का भाग हम 35 में देंगे, नहीं जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा, यानी कि 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। 2520 इक्वल टू, देखिए दोस्तों 2 की कितनी घात हैं, 2 की हमारी 3 घात हैं, 2 की घात 3 इंटू, अब देखिए दोस्तों 3 की कितनी घात हैं, 3 की 2 घात हैं। अब लिख लेते हैं दोस्तों 3 की घात 2 इंटू 5 की घात कितनी है, 5 अकेला है, इंटू 7 भी अकेला है, 10,530 बराबर, यहाँ पर 10,530 के गुणनखंड कर लेते हैं, 530, 2 का भाग देते हैं सबसे पहले, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, 13 हो गए, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। अब हम दोस्तों 5 का भाग देते हैं, पहले 3 का भाग देकर देखते हैं। तीन का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 16 हो गए, 3 5 15, फिर से 1 बचा 15 हो गए और 3 5 15। अब हम देंगे भाग, अब फिर से 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 15, 2 बचे 25 हो गए, 3 8 24, 1 बचे 15 हो गए, 3 5 15। अब हमारा ये जाएगा कितने से, 3 से फिर चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे 28 हो गए, 3 निम 27, 3 एकम 3, 2 बचे 28 हो गए, 3 निम 27, यानी कि फिर से 15 हो गए, 3 5 15, फिर से 3 से चला जाएगा दोस्तों, 3 छंग 18, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15, फिर से चले जाएगा दोस्तों। अब की बार 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, अब 13 से जाएगा दोस्तों।
उसके गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 का गुणनखंड केवल 1 ही है, तो हम 2 गुणे। अब 3 के गुणनखंड देखते हैं दोस्तों। 3 के गुणनखंड 4 हैं। कितने हैं दोस्तों? 4, क्योंकि 1 2 3 4, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 और 5 केवल है, अकेला है मतलब, और 13 अकेला है, इंटू 5 और इंटू 13। एलसीएम बराबर, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि 2 की अधिकतम घात कितनी है। 2 की अधिकतम घात 3 है, क्योंकि 2 अकेला ये छोटा है, तो सबसे पहले हम अधिकतम घात देखते हैं। इंटू 3 की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 3 की अधिकतम घात 4 है, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा, तो 3 की अधिकतम घात 4 है। इंटू 5 की अधिकतम घात कितनी है? 5 1 है, तो इसको केवल एक बार ही लिखते हैं, क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था कि 2 या 3 गुणनखंड समान हो तो केवल एक गुणनखंड ही लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इंटू 7 और इंटू 13। एलसीएम इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 2 गुणे 2 का क्यूब, यानी कि बराबर 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हमारा क्यूब 8 हो गया, यानी कि 8 और 3 की घात 4। 3 की घात 4 कर लेते हैं दोस्तों। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की घात 4 हो गई, यानी कि 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81। इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया हमने 81 इंटू 5 इंटू 7, 7 और 5 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 7 पना 35 और इंटू 13। 81 का भाग हम 8 में गुणा कर लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 8 एकम 8 और 8 हुआ 64 इंटू 13 का गुणा हम 35 में कर लेते हैं। 13 5 65 की 5 हाथ से लगी 6 और 13 3 39 39 1 40 5 45। 648 और 455 का गुणा करना है हमको। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। हाँ, आएगा एलसीएम हमारा। एलसीएम इक्वल टू 29 48 और 40, इतना आएगा। कर लेना दोस्तों। अब हम अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी, वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। 3 व्यक्तियों के कदमों का माप क्रमशः 40, 42 और 45 बताया गया है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है, हमको। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों के कदमों के माप कितना दिया गया है दोस्तों? 40, 42 और 45। इसमें हमको पता चल रहा है साफ साफ कि एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि न्यूनतम दूरी ज्ञात करने हैं, तो यानी कि एलसीएम। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि गुणनखंड कर लेते हैं। 40 इक्वल टू 42 इक्वल टू 45।
अब हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 40 के गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? 2 दूनी 4, दूनी 8, पन 40। 40 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। अब 2 गुणे 3 यानी कि 2 3 6, 7 6 7 42 और 45 के गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, पना 45। इसमें से दोस्तों देखिए हमारे यानी कि ये जो गुणनखंड हुए हमारे, अब यहाँ लिख लेते हैं हम 40 के गुणनखंड। 2 की घात 3 इंटू 5 और 42 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 7 और 45 के गुणनखंड 3 की घात 2 इंटू 5। अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, इसे लासा भी कहते हैं। देखिए दोस्तों 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, जो कि यहाँ पर 2 की अधिकतम घात 3 लिख दी, यानी कि इसको 8 लिख दें सीधे सीधे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। इंटू 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 की अधिकतम घात 2 है। 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिए। इसके बाद 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसमें दोनों समान है तो एक बार हम लिख लेते हैं, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में। इंटू 7, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। 8 का गुणा 9 में करेंगे 72 हो जाएगा। 72 और 72 का गुणा हम 5 में करेंगे 72 इंटू 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम इक्वल टू 35 दूनी 70 की 0 हासिल लगी 7 और 35 सत्ते यानी कि हमारा 2520 आएगा। 2520 एलसीएम हमारा 2520 आएगा, यानी कि 2520 सेंटीमीटर दूरी पूर्ण कदमों में तय करेगा। 2520 सेंटीमीटर की दूरी पूर्ण कदमों में तय करेगा वो जो व्यक्ति हैं वे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। प्रश्नावली